भाई की हाल चाल बढ़िया। सब बढ़िया होंगे मुझे लगता है। और आज ये मेरा तीसरा या चौथा दिन है वीडियो बनाने का। अभी 12 नहीं 10 मिनट बाकी हैं 1 बजने में। मैं अभी काम करके मैंने फ्री हुआ हूँ, तो आज की वीडियो पेंडिंग रह रही थी। मैंने कहा कि भाई वीडियो तो बनानी है, मतलब नींद भी आ रही थी। मैंने कहा सोचो चलो बना ही लेता हूँ। मैं मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली के काम को करते हो और एक बार ना आप कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते हो ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा और कर देते हैं, और कर देते हैं। भाई एक्सक्यूज़ नहीं देना। तुम कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे तुम टाल सकते हो, उस प्रॉब्लम को साइड हटा के उस काम को कर लो ना, तो बेहतर है ये चीज़। ये मैंने कई बार अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है। खैर आज का टॉपिक ये नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ। आज मैं तुमको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, एक मैनिफेस्टेशन के बारे में। कई बार हम ये सुनते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता नहीं करता। मैं अपने बारे में एक किस्सा बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद जज करना कि वो काम करता है कि नहीं करता। ये बात है 10th क्लास की, ठीक है। 10th क्लास में मैं मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था, और मैं एक ट्यूशन जाता था सर पे। तो वहाँ पे ना मैं अपना मैथ्स का पेपर सही से दे के आया था। मैथ्स का ही टीचर थे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। तो मतलब उस समय मेरा ये था कि मतलब मैं मैथ्स में और पढ़ाई में इतना खोया रहता था। मतलब था भाई स्टडीज़ में, तुम कुछ भी कहो कि भाई फेंक रहा है कुछ भी कर रहा है, मतलब था, ठीक है। और मैथ्स में इतनी पढ़ता था कि उसी में खोया रहता था। मतलब कभी कभार तो सपने में मैं सवाल सॉल्व करते मतलब हो जाए तो मैं आश्चर्य नहीं करता था। ये था तो। और मैनिफेस्टेशन मतलब उस समय ये था कि भाई मैनिफेस्टेशन कर रहा ही चल रहा था मेरा। मतलब खतरनाक ही मैनिफेस्टेशन चल रहा था। उस समय ऐसा लगता था भाई जो चीज़ सोचता हूँ हो जाता। बट आज वो पावर्स मिल जाए फिर तो बात ही है। लेकिन तब चीज़ें काम कर रही थी। होप सो, ठीक है। काम करेंगे। तो मैं ना ये सोच के जा रहा था कि यार ऐसे ही मेरा मैनिफेस्टेशन कर रहा था कि मेरे ना 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 90 मैथ्स में। और मैनिफेस्टेशन कर रहा था। साइकिल से जा रहा था, मैं साइकिल से चला के जा रहा था बीच रास्ते में। तो मुझे ऐसे मन में आवाज़ आई कि भाई अगर तेरे 90 मार्क्स आ गए सच में तो मैंने कहा नहीं यार ये फालतू बात है। क्योंकि इससे पहले ना मतलब मैं एवरेज लड़का था। ये पहली बार था कि मतलब मैंने अच्छा खासा अपना पेपर दिया था। और मैंने पढ़ना भी तब से शुरू कर दिया था। मैथ्स में अच्छा और भी सब्जेक्ट में मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो मैं ट्यूशन पहुंचा, तो मैंने साइकिल खड़ी की। सर का पहले वाला बैच चल रहा था और हमारी वाली क्लास बाहर खड़ी थी। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने पहुंचा साइकिल लगाई, तो सब बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। और सच बताऊँ तो मैं इतना इंट्रोवर्ट लड़का हूँ कि अगर दो बंदे अगर देख लेना मुझे तो मैं शर्म से मर जाऊँ। पहले मतलब इतना इंट्रोवर्ट था। और अगर देख के बात कर ली उन्होंने मेरे बारे में तो फिर भाई तुम ये है कि भाई तो कुछ नहीं हुआ, मतलब हो गया भाई, मेरा काम हो गया। लेकिन मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा सा वो किया, चलो कोई दिक्कत। फिर मैं झुंड में जाके शामिल हो गया। तो बोला कि भाई सही है, भाई सही है। मैंने बोला क्या हुआ भाई, तो बोला कि भाई तेरे तो भाई फुल नंबर आए। मैंने वो फुल नंबर, भाई फुल नंबर मतलब? बोला भाई तेरे 90 मार्क्स आए। कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे लगा भाई झूठ बोल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। क्योंकि उस समय मेरा ये था कि मैं सच्ची कर लेता है तो भाई क्लास में मैं सर के थोड़ा सवाल का जवाब भी दे देता था। मुझे लगा ये मजे ले रहा है भाई, मजे ले रहा है ये, मतलब एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए हैं और मुझसे मस्करी कर रहा है। मैंने कहा भाई, मैं मुस्कुरा के रह गया, ठीक है यार। ऐसे मतलब थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ा गर्दन नीचे करी, मैंने कहा ठीक है यार। फिर ना मैं क्लास में एंटर हुआ, मतलब सर जहाँ पढ़ाते थे, और सर ने बोला कि भाई इधर आ। बोला कि भाई इस बंदे के ना 90 आउट ऑफ 90 नंबर आए, ठीक है। और सर ने बोला कि अगर तुम ये समझो कि ये कॉपी मैंने चेक की है, मैंने नहीं, ये दूसरे सर ने चेक की है। और वो बता रहे थे कि इसकी कॉपी इस तरह चेक हुई है कि इसमें एक एक परसेंट में ये पता नहीं कर पा रहा कि मैं नंबर कहाँ काटूँ इसमें। ऐसा लग रहा है आंसर लिख के आया, मतलब आंसर देख के लेके मैं चेक नहीं कर पा रहा, मैं ढूंढ नहीं पा रहा कहाँ नंबर काटूँ। मतलब आई कैंट बिलीव इट कि भाई मैनिफेस्टेशन इस तरह काम कर सकता है। बट ये है कि मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं कि मैंने मतलब पढ़ाई नहीं की, मैंने मेहनत की और मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, नहीं भाई प्रॉपर उसकी मेहनत की थी। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में एक बहुत ही जो मैंने एक खुद जो फील किया वो देखा कि भाई तुम मैनिफेस्टेशन अच्छे से तभी कर पाओगे ना जब तुम पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहोगे। आप पॉजिटिव वाइब नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, तो भाई मैनिफेस्टेशन कितना भी कर लो काम नहीं करेगा। पॉजिटिव वाइब्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तुम्हारी पॉजिटिव, तुम किसी चीज़ का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तक वो नेगेटिव वाइब खत्म नहीं होगी जब तक तुम उसके लिए मेहनत नहीं करोगे उस लेवल की जितनी लेवल का तुम डिमांड करती हो प्रिपरेशन। भाई तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती है। तो भाई तुम मेहनत करो, तुम मन लगा के मेहनत करो, अपने आप पॉजिटिव वाइब बन जाएगी। पॉजिटिव वाइब बन जाएगी, तुम अपने उस इतनी मेहनत करो, वो पूरा इन्वायरमेंट उससे गिर जाएगा एग्जाम से गिर जाएगा। तुम रात भर वो भी सोचोगे, रात भर सोचोगे तो पॉजिटिव वाइब बनेगी। पॉजिटिव वाइब बनेगी तो तुम अपने आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। जो बंदा टॉप मार रहा है, 6 मार्क्स ला रहा है, कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर रिलैक्सेशन है। और उसके पास ये है कि भाई उसका हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, होता रहता है उसका।
मतलब ये वाइब रहती है उसके अंदर, पॉजिटिव वाइब रहती है। तुम भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से पॉजिटिव वाइब आएगी, पॉजिटिव वाइब से तुम मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा, हर आदमी मैनिफेस्टेशन करता है, जो अचीव करता है उसे करना ही पड़ेगा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है, तुम सोच रहे हो उसके बारे में, जो हमें बताया जाता है या फिर जो भी जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, वो ये तो कहते हैं भी लिख लिख के मैनिफेस्टेशन करो। वहाँ पर कह रहे हैं मजबूरी से करो, मैं कह रहा हूँ कि मेहनत करो, पॉजिटिव वाइब क्रिएट करो, पॉजिटिव वाइब क्रिएट करके तो अपने आप वो सब चीज़ें करोगे। पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी तो अपने आप मैनिफेस्टेशन तुम्हारा दिमाग करेगा। जब तुम उस काम से घिरे रहोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा दिमाग सोचने की मजबूर हो जाएगा, रात में भी सोचेगा, सपने में भी सोचेगा उसके बारे में, सुबह उठते ही तुम सोचोगे उसके बारे में। तो ये पता है भाई, किसी बंदे को ना वो अपने काम में इतना मशहूर है, इतना मशहूर है, मतलब इतना ज़्यादा अंदर डीप डाउन चला गया है कि भाई वो सुबह उठते ही अगर उसके पहला दिमाग उस काम के बारे में, उस ख्याल के बारे में आ रहा है ना, तो समझो उसे मैनिफेस्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहला दिमाग में तुम्हारे माइंड में वो जो ख्याल आता है ना कि भाई मुझे ये काम करना है, जिसके लिए तुम लगे पड़े हो, अगर वो ऐसा चीज़ें तुम्हारे पास काम कर रही है ना, तो भाई तुम्हें मैनिफेस्टेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट दरकिनार कर दो उन चीज़ों। पहला आइडिया तुम्हारे पास क्या आ रहा है, पहला जो माइंड है वो तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है, तुम्हारा आइडिया क्या है पहला। अगर सुबह उठ के तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं है उठने का ना, तुम नहीं उठ पाओगे भाई, नहीं उठ पाते, सच में नहीं उठ पाते, नहीं हो पाता। बहुत अच्छी नींद आती है भाई। कहते हैं कि भाई जुपिटर पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटी, मैं कहता हूँ भाई बेड पर लेट के देखो सुबह क्या ग्रेविटी होती है बेड से ज़्यादा बड़ी ग्रेविटी नहीं होती। लेकिन भाई अगर तुम्हारे पास पहला माइंड है तो ऐसे तुम कॉन्शियस हुए, सुबह उठने से पहले कॉन्शियस हो जाता है कि भाई ठीक है सुबह होगी, और पहला दिमाग में तुम्हारे है कि ये करना है, मैनिफेस्टेशन की जरूरत नहीं है। और ये बार बार मैं वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना काम में वो हो जाओ ना, इतना डूब जाओ भाई, तुम कुछ सोचो ही मत, अपने आप मैनिफेस्टेशन होगा, दिमाग वही सोचेगा, मैनिफेस्ट करेगा। पॉजिटिव वाइब आएगी तो पॉजिटिव सोचेगा मैनिफेस्टेशन में। कम काम करोगे तो नेगेटिव वाइब आएगी, और दिमाग फिर नेगेटिव सोचेगा, उसे मैनिफेस्ट करेगा। एट द एंड हार्ड वर्क, काम जो कर रहे हैं वो हमारे हाथ में, उससे सारी चीज़ें होते हैं ना, एक बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब कुछ एक चीज़ होती है वो उसकी इफेक्ट से दूसरी होती है, ऐसे ऐसे इफेक्ट आगे बढ़ते रहते हैं। तो हार्ड वर्क है भाई, तुम करोगे तो पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, नहीं करोगे तो नेगेटिव वाइब क्रिएट होगी, वही पनौती या फिर ट्रॉमा एंग्जाइटी क्रिएट होगी। इट इज़ अप टू अस। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप सो मतलब आपको पसंद आई होगी वीडियो। और पता नहीं भाई, कभी ना कभी कोई कोई तो देखेगा और किसी ना किसी काम तो आएगी। मुझे मुझे उम्मीद है कि ये पक्का किसी ना किसी लोगों के काम आएगी, और इन चीज़ों से ये वो समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। होप सो ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और खासतौर पर उस पर्सन को जिसे तुम चाहते हो कि इस चीज़ के बारे में समझे जाने। और उसके लाइक मतलब हो सकता है ये वीडियो तुम मुझे भेजो, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसके साथ काम आ जाए। हो सकता है तुम किसी की सक्सेसफुल लाइफ के एक एक वजह बन जाओ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।